हियरिंग लॉस में सबसे बड़ी जो ट्रीटमेंट थेरेपी है वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी आप समझ रहे होंगे कि जिसके साथ बहरापन है, जिसके साथ डीफनेस है, तो क्या स्पीच थेरेपी उसी को दी जाती है? लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीच थेरेपी उन्हें भी दी जाती है जिनके साथ वो व्यक्ति जिसको डीफनेस की प्रॉब्लम है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम में रहता हो। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके माता पिता को डीफनेस, उसके माता पिता को स्पीच थेरेपी दी जाएगी। तो स्पीच थेरेपी क्या है? स्पीच थेरेपी का डीफनेस में या फिर हियरिंग लॉस में क्या योगदान है और किस प्रकार स्पीच थेरेपी के थ्रू डीफनेस को या फिर हियरिंग लॉस को ठीक किया जा सकता है, तो इसके बारे में बताएंगे आपको ऑडियोलॉजिस्ट प्रसेनजीत मित्रा। मैं सेल्फ प्रसेनजीत मित्रा, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीच थेरेपी। या स्पीच थेरेपी क्यों दी जाती है, ये किन को लेना है या किन पेशेंट के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं कि स्पीच थेरेपी होती क्या। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि स्पीच का प्रॉब्लम क्या होता है। स्पीच थेरेपी हम उनके लिए जरूरी होती है। बेसिकली हमें अधिकतर लोग गांव में रहते हैं तो मैं गांव के हिसाब से या उस तरीके से बात करता हूँ। स्पीच थेरेपी में दो चीज़ें आती है, हकलाना तुतलाना, स्टटरिंग और मिस आर्टिकुलेशन। ये दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग दोनों को मिला देते हैं बट दोनों अलग अलग है। एक होता है हकलाना, मतलब किसी भी शब्द को या कभी कुछ बोल रहे हैं तो बोलते बोलते एकदम से रुक जाना, या आप उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको जोर लगाना पड़ रहा है पूरे शरीर का, उसको बोलते हैं हकलाना। आप किसी वर्ड में आके रुक गए, वो है हकलाना। अब दूसरा होता है तुतलाना, मिस आर्टिकुलेशन। उसमें ये रहता है कि आप बोलते तो ठीक है, आपका फ्लो भी ठीक रहता है, बट आप किसी एक शब्द को कुछ दूसरे नाम से बोल रहे हैं। जैसे कैक होता है, लैक होता है, डैक हो रहा है, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिनको आप कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। और एक तीसरी परेशानी रहती है जो दोनों का मिक्स रहता है कि उस व्यक्ति को या उस पेशेंट को हकलाने प्लस तुतलाने दोनों की परेशानी होती है। तो ऐसी परेशानी क्या होता है, अधिकतर बच्चों से स्टार्ट होती है या किसी भी रीजन से। ऐसा रीजन होता है, ये होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम उनकी जो मदर है किसी प्रकार की उनको बीमारी थी, या आफ्टर डिलीवरी के बाद में जैसे जो बच्चा सबसे पहले रोता है तो वो जो ब्रीथ मतलब रोना, जब वो बच्चा रोता है तो रोते के टाइम जब श्वास लेता है तो श्वास डायरेक्ट उसके ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन में जाने के बाद में उसका भी धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होता है। जैसे हमारा पूरा शरीर डेवलप होता है तो जैसे हमारा ब्रेन, अपने हाथ पैर, अपनी टंग, अपनी हियरिंग, ये सब धीरे धीरे डेवलप होता हुआ जाता है। तो जो ये मेनली बेसिक में क्या होता है कि डीप मतलब बहरे लोग, और ये होता है गूंगे लोग, कि जो इंसान सुन सकता है तो वो जरूर बोलेगा, जो नहीं सुन पा रहा है वो नहीं बोलेगा। क्योंकि हम किसी चीज़ का जवाब तब देते हैं जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, तो इसलिए बोलना और सुनना दोनों साथ में चलता है। अगर बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर उसको सुनाई तो दे रहा है बट वो नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें हम उसको देते हैं स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के लिए सबसे पहले उसको ये चेक करना जरूरी है कि उसका हियरिंग नॉर्मल है या नहीं है। अगर हियरिंग नॉर्मल नहीं है तो हम पहले उसका हियरिंग नॉर्मल करके फिर उसको स्पीच थेरेपी देते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले, और उसमें जैसे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम है या किसी बच्चे का IQ कम है तो उसको भी स्पीच में दिक्कत आएगी। या बहुत से पेरेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि सर हमारा बच्चा तो 2-3 साल का हो गया बट उसको बोल नहीं रहा, वो सिर्फ काका, मामा, ये चाचा, ये सब बोल पाता है। तो उसके लिए हमको उसकी पहली ओरल एक्टिविटी वो चेक करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं OPME, ओरल एक्टिविटी मैकेनिज्म को चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद में, और स्पीच थेरेपी होती है सेशन बाय सेशन। आप एक ही दिन में उसको कम्प्लीटली पूरा नहीं बता सकते। जैसे आज आप कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसको गाइड करते हैं, और बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को गाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि हम पेरेंट्स को जो बताएंगे तो उसी वजह से वो बच्चों को भी डेवलप आगे उसको बताएंगे। तो इसमें एक्सरसाइज होती है अलग अलग। पहले उसको अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो हम पहले उसकी मेडिकली प्रॉब्लम दूर करते हैं। वो प्रॉब्लम दूर होने के बाद में फिर हम उसको थेरेपी, स्पीच थेरेपी का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें उसको ओरल एक्टिविटी, अब इसमें एक्सरसाइज होती है। और स्पीच थेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की मेडिसिन, सिरप, गोली, ऑपरेशन कुछ भी नहीं होता है। ये पूरा काम सिर्फ बोलने के द्वारा। स्पीच थेरेपी का मतलब ये है कि स्पीच के द्वारा उसका इलाज करना, ये बोलते हैं स्पीच थेरेपी। तो इसमें उसका सेशन बाय सेशन, सबसे पहले हम उसका, आज बच्चा हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने उसकी मेडिकली चेक कर ली, मेडिकली ठीक है। उसके बाद में हम सेशन में सबसे पहले उसकी ओरल एक्सरसाइज कराते हैं। ओरल के अंदर अपने टंग, टीथ, फिर सोलो नहीं कर रहा है, कुछ निकल पा रहा नहीं निकल पा रहा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रीदिंग। बहुत से बच्चे मुंह से सांस लेते हैं तो वो नाक का काम नहीं करते, तो उनको भी बोलने में दिक्कत आएगी। तो ये सेशन बाय सेशन, जैसे 8 दिन का सेशन, 7 दिन का, 10 दिन का सेशन बाय सेशन उसको करते हैं, और उसकी स्पीच हमारे नॉर्मल की तरह सभी तो नॉर्मल हो जाती है।